नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और आज मैं बात करने वाला हूँ वन चाइना पॉलिसी के बारे में। और चीन का ताइवान के साथ क्या संबंध है ये सबको जानता है, लेकिन हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है ताइवान और इंडिया के रिलेशन के बीच, इसी के बारे में कुछ बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि चीन मानता है कि ताइवान उसका है, और हालांकि जब 1949 में माओ जेडुंग, जिसको माओ त्सुंग कभी कहते हैं, वो अपना सरकार बनाते हैं और केएमटी जो वहाँ की पार्टी है वो भागकर ताइवान चल जाती है। जैसे वहाँ का डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसके हेड थे सियान काइसेक, और उन्होंने ही ताइवान की स्थापना की। लेकिन चीन मानता है कि ताइवान चीन का एक ऐसा राज्य है जो उससे नाराज़ है, लेकिन वो अपने में बाद में मिला लेगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि किसी देश के एक राज्य है जो थोड़ा मतलब उग्र हो गया है, उसको बाद में वो शांत करा लेगा। बात बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप इन दोनों के संबंध के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके नाम से समझिए। चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों में चाइना है, लेकिन चाइना का होता है तत्कालिक चाइना, कि पूरी दुनिया में चाइना सिर्फ एक करोड़ लोग हम है और मेरा राज्य है, मैं उसको अपना लूँगा। और इसको देखिए, इसका ज़बरदस्ती देखिए, अपने इकोनॉमी, अपने एक्सपोर्ट, अपनी ताकत बल पे वो क्या करता है कि किसी भी राज्य से अगर उसको व्यापार करना होता है तो एक एग्रीमेंट साइन कराता है कि वो देश माने कि सिर्फ चाइना एक है, यहाँ पर कोई ताइवान है। अगर आपको ताइवान से व्यापार करना तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उससे लेके आपको देंगे, क्योंकि ताइवान हमारा है। ऐसा ही होता भी है। बात समझ रहे हो? तो उसी को वन चाइना पॉलिसी कहते हैं कि दुनिया माने कि वन चाइना है, दो चाइना नहीं है, और तभी हमारे साथ एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, वरना हमारे साथ व्यापार नहीं कर सकता। और चाइना इस समय पूरी दुनिया पर अपना राज कर रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में। तो किसी भी देश को उसको साइन करना है। हालांकि भारत में उसको साइन किया है, लेकिन हाल ही में कुछ अलग डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे कि आप आजकल कोविड के ख़त्म होने के बाद सारी कंपनियां फिर अपने पटरी पर आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा इस समय दुनिया में अकाल पड़ा है सेमीकंडक्टर चिप, जो मोबाइल में चिप होते हैं और इलेक्ट्रिक चीज़ों में चिप होती है, ऑटोमोबाइल में जो चिप लगते हैं उस चिप की बात कर रहा हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के 80% सेमीकंडक्टर चिप सिर्फ दो देश बनाते हैं, उसमें सबसे टॉप पे है ताइवान और दक्षिण कोरिया। और ताइवान इसको सीधा एक्सपोर्ट कहीं भी नहीं करता है, वो चाइना के थ्रू एक्सपोर्ट करता है। भारत को अगर सेमीकंडक्टर चिप लेना हो तो वो चाइना से एग्रीमेंट करता है, और ताइवान से चाइना लेकर इंडिया को देता है या फिर किसी अन्य देश को देता है। देख रहे हो, वो देश होते हुए भी देश नहीं है, और वो मानता है कि हम अलग देश है। वो कहता है कि तुम मेरे हो, वो कहता है कि हम एक अलग देश है। लेकिन हाँ, हालांकि चाइना के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक तानाशाही समझ लो, कह सकते हो, यहाँ पर आज़ादी नाम कोई चीज़ नहीं, लेकिन उसके सीधा विपरीत है ताइवान। यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता, पब्लिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सब कुछ है। लेकिन ये दो विपरीत विचारधारा वाले एक है, ऐसा चाइना का मामला है। जब भारत को अब पता चला कि सेमीकंडक्टर चिप की बहुत कमी हुई है, तो अपने यहाँ कंपनियों को दिया सलाह कि वो सेमीकंडक्टर चिप को बनाने का प्रक्रिया शुरू करे। और इसके साथ ही वो इस बार चाइना से नहीं, सिर्फ ताइवान से मुलाकात की, और ताइवान से ये डील साइन किया कि हम $7.5 बिलियन का वो डील साइन किया कि आप आइए, हमारे यहाँ चिप बनाइए और अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करवाइए। मतलब कि समझ रहे हो, सीधा चाइना को संदेश दिया जा रहा है कि तुम हमारे इंटरनल मैटर में अगर तुम टांग अड़ाओगे, हम भी घुस के एकदम टांग अड़ाएंगे। क्योंकि कोई तुम हमारे कम दादा तो हो नहीं, क्योंकि हम भी ताइवान से तो समझ स्थापित कर सकते हैं। हमारे तो लद्दाख में घुसते हो, अरुणाचल प्रदेश में घुसते हो, तुम्हारे बाप का थोड़ा ही है, सब तो इंडिया का है। लेकिन हाँ, तो ताइवान भी तुम्हारा नहीं है, जो हमारा तुम अपना 5 फिंगर में गिनोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों को चिप पर देखिए। एक तो तिब्बत 1959 में अपनाया, अपना नहीं हड़प्पा, और उसके बाद से क्या बोलते हैं, उसको 5 फिंगर बताता है। उधर लद्दाख वाले में जो अक्साई चीन, इधर सिक्किम के पास, उत्तराखंड के पास, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल, क्या बोलते हैं, भूटान के पास 5 फिंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, तेरा तिब्बत ही नहीं है तो उसके 5 फिंगर कहाँ से आ गए? इनको इस तरह समझिए कि आपको 1,000 देंगे, मतलब आप उनको 1,000 देंगे, और आप उनसे मांगेंगे कि मेरे 1,000 दो, तो हाँ तुम मुझसे 500 मेरे 500 दो, उल्टा। और अगर जहाँ पंचायती में जाएंगे लोग, तो वहाँ पर क्या होगा कि छोड़ो, और किसी को नहीं लेगा, बात खत्म। उसी तरह उसको तिब्बत को हड़प लिया 1959 में। दलाई लामा आकर हमारा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। इन लोग का इतना ना खराब बिहेव है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, विस्तारवादी नीति उधर साउथ चीन सी में कर रहे हैं। तो इंडिया का ये कदम बहुत बढ़िया है, इसको मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उसको ताइवान के साथ सीधे कूटनीतिक संबंध बनाने चाहिए। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना का व्यापार लगभग 100-150 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है। अमेरिका के बाद शायद दूसरा चाइना के साथ। लेकिन इतना आसान नहीं है कि एक एक से व्यापार कट कर ले। लेकिन हाँ, चाइना को अब जितना भी कोविड में अपना तबाही मचाया है ना, सब उसको मिल रहा है। इधर बिजली वाला भी मामला है कि बिजली खत्म हो गया, उधर स्कॉट क्या बोलते हैं इसको,
वो मार्केट क्या बोलता है, वो एक मार्केट क्रैश हो गया है, मतलब बैंक घाटे में चला गया है। और अब ये सेमीकंडक्टर चिप वो बना नहीं पा रहा है, उतना टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहा है। तो मतलब दुनिया भी समझ रही है कि सिर्फ चाइना +1 की नीति अपना रही है कि सिर्फ चाइना पर डिपेंड होंगे, हमारा मतलब कि लोटिया डूब जाएगा। क्योंकि चाइना कभी कोविड की चलते बदनाम है, तो कभी अपने रणनीतिक चलते, जैसे कि कोयला लेता था वो ऑस्ट्रेलिया से, एक कोयला बंद कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया को फ़र्क पड़ा, लेकिन वो अपना ऑप्शनल ढूंढ के रखा है अमेरिका, इंडिया, और सारे देश इंडिया के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, इंडिया से अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ चाइना पर डिपेंड रहना किसी भी औद्योगिक विकास के लिए ठीक नहीं है। और ये जो $7.5 बिलियन का ये चिप बनाने की जो डील ताइवान के साथ हुई, ये सबसे बेहतर है। आपको लग रहा है $7.5 बिलियन कितना हुआ? ऐसे समझिए कि 55,000 करोड़ का ये डील है। ये छोटा मोटा डील नहीं है, 55,000 करोड़। और ऐसे वक्त में जब चाइना इतना एग्रेसिव हो और उसके एक विरोधी देश मान लीजिए के साथ ऐसे संबंध स्थापित करना, ये भारत की हमको लगता है सबसे बहुत बढ़िया काम है। उसको संदेश देना चाहिए कि तुम मेरे इंटरनल मैटर में टांग अड़ाओगे, हम भी तुम्हारे में अड़ाएंगे, तुमसे पीछे कोई नहीं है। चलिए, धन्यवाद।